नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का मेरा यह हिंदी का लेसन प्लान है। पाठ योजना संख्या 10 है, जो कि इसका प्रकरण जो है सर्वनाम है और उप विषय में जो है व्याकरण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पाठ योजना संख्या जो होता है 10 है। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर विषय हिंदी हो जाएगा और छात्र अध्यापक यहाँ अपना नाम लिखता है। यहाँ कक्षा या 6 के लिए उप विषय में यह व्याकरण है और प्रकरण जो होता है सर्वनाम है। और चक्र यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अवधि लिख देंगे। सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला होगा छात्र सर्वनाम के बारे में अवगत हो सकेंगे। दूसरा, छात्र सर्वनाम के भेद के बारे में जान सकेंगे। तीसरा, छात्र हिंदी में सर्वनाम का प्रयोग सीख सकेंगे। चौथा, छात्र व्याकरण के बारे में अवगत हो सकेंगे। पांचवा, छात्र यह वह कोई कुछ कौन क्या आप हम जैसे शब्दों का प्रयोग करना सीख सकेंगे। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, ठीक है। उसमें पहला लिखते हैं छात्र सर्वनाम के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा होता है सर्वनाम में प्रयोग होने वाले शब्दों को सीख लेंगे, जैसे यह वह कोई कुछ कौन क्या आदि। फिर उसके बाद होता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र सर्वनाम का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा होगा छात्र सर्वनाम के माध्यम से एक दूसरे के संबंध स्थापित करना सीख सकेंगे। फिर आता है पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान। इसमें लिखते हैं छात्र या छात्रा सर्वनाम से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेगा, जैसे चार्ट। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 3 कॉलम क्रम संख्या छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होती है। इसमें पहला क्वेश्चन होगा वह कहाँ जा रहा है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे वह बाजार जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन होगा बाजार में और कौन लोग हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे बाजार में क्रेता और विक्रेता हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा क्रेता और विक्रेता बाजार में क्यों आए हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे क्रेता बाजार में सामान लेने आया है और विक्रेता सामान बेचने आया है। चौथा क्वेश्चन होगा बाजार में क्रेता और विक्रेता के अलावा और कौन कौन लोग होते हैं, बच्चे इसका आंसर देंगे बाजार में क्रेता और विक्रेता के अलावा बहुत सारे लोग होते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन होगा वह कहाँ में कौन क्यों को क्या कहते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे सर्वनाम कहते हैं। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम सब सर्वनाम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है 6 कॉलम बनती है। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण और छठा श्यामपट्ट कार्य। तो इसमें सबसे पहला हम लेंगे शिक्षण बिंदु लेंगे, सर्वनाम लेंगे। सबसे पहला सर्वनाम लेंगे। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे छात्र सर्वनाम के बारे में जान सकेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे उसका परिभाषा बताएंगे हम कि छात्र जो होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं या लिखते हैं। और शिक्षण विधि में लिखेंगे निगमन विधि लिख देंगे। और बाकी यहाँ श्यामपट्ट कार्य पे भी लिख देंगे कि मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या आदि, ये सब लिख देंगे, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लेंगे हम सर्वनाम के भेद। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में हम लिखेंगे कि छात्र सर्वनाम के भेद के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर यहाँ पे हम छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला जो है पुरुषवाचक भेद, निश्चयवाचक, तीसरा जो होता है अनिश्चयवाचक, चौथा जो होता है प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा जो होता है निजवाचक, ठीक है। अब इसके भी कई भेद होते हैं, ठीक है, बट इतना ही बहुत है, इसकी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। या तो फिर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष में मैं या हम, और मध्यम पुरुष में तू तुम आप, अन्य पुरुष में वह वे या ये होते हैं। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र चार्ट पर सर्वनाम को देखते हुए, और इसमें हम प्रदर्शन विधि लिख देंगे क्योंकि हम चार्ट पे ये चीज़ बना करके दिखा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे श्यामपट्ट कार्य पे हम लिख देंगे कि सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम लिख देंगे। तो नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम।
और अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अवगत हो सकेंगे। उसके बाद इसका हम परिभाषा देंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग जो होता है वक्ता अपने लिए अथवा श्रोता के लिए अथवा अन्य किसी के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा होगा और मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमने, तूने ये होगा। अन्य पुरुष में जो होता है वह, यह, ये, वो, ये होंगे। ठीक है। और छात्र क्रिया में होगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे सैंपट कार्य में लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है शिक्षण बिंदु कि निश्चयवाचक सर्वनाम। अपेक्षित व्यवहार में लिखते हैं छात्र निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जान सकेंगे। फिर इसका हम क्या कहते हैं, डिफिनीशन में परिभाषा देते हैं कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह। ठीक है। छात्र क्रिया में लिखते हैं छात्र शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और शिक्षण विधि में लिखते हैं आगमन विधि लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं नेक्स्ट हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, और अपेक्षित व्यवहार में लिखें छात्र अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जान सकेंगे। इसका परिभाषा हम देते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित अथवा वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कोई या कुछ। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, और अपेक्षित व्यवहार में लिखते हैं छात्र संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जान सकेंगे। फिर उसके बाद हम छात्राध्यापक क्रिया में उसकी परिभाषा देते हैं कि जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो। छात्र क्रिया में जो छात्र मौन होकर के सुनेंगे और उपकरण में निगमन विधि लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। इसमें अपेक्षित व्यवहार में लिखे छात्र प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में उसकी परिभाषा देंगे जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसमें अपेक्षित व्यवहार में लिखते हैं छात्र निजवाचक सर्वनाम के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में परिभाषा देते हैं कि जहां अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द का अप्रयोग हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे आप। ठीक है। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आते हैं सैंपट कार्य सारांश में हम लिखते हैं दिनांक लिखते हैं, कक्षा लिखें, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि लिखते हैं। इसमें लिखे हैं सर्वनाम लिखे हैं, सर्वनाम में हम क्या लिखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, क्या आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये चीज लिख देंगे। फिर गृह कार्य देने के बच्चों को सर्वनाम क्या है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और तीसरा क्वेश्चन होगा पुरुषवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव लिखते हैं। जो भी ऑब्जर्वर जो होता है कि ऑब्जर्व करके आपको लिखता है कि सुझाव देता है कि अभी भी आप में ये भी समस्या है, यानी कि अभी टीचिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको सुधारिए। नेक्स्ट टीचिंग में उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। फिर उसको सबसे नीचे पेज के लिखेंगे कि पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, अगर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाए तो आपका लेसन प्लान होता है टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।